नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहला, इजराइल और हमास की लड़ाई को लगभग 5 महीने 5 दिन के समथिंग होने वाले हैं और आज फिर से न्यूज निकल कर सामने आई। इजराइल का गाजा पर बड़ा हमला, 14 घर 3 मस्जिद तबाह, 61 लोगों की मौत। ये लड़ाई थमने का नाम ही नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए एक बार फिर दिल्ली बॉर्डर पर जमा होने का फैसला किया है। किसानों के आंदोलन को लेकर स्वाति मालीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर किसान से किए वादे पूरे हो जाते तो आंदोलन नहीं करने पड़ते। 2021 में जो आंदोलन शुरू हुआ था उसमें कई सौ किसानों की मौत हो गई थी। अभी समय है किसानों से बातचीत करें। अपने देश के किसान है, प्यार दिखाइए, आतंकी नहीं जिन्हें कील कांटों से रोकेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय हैं और हमेशा रहेंगे। कई बार नीतीश कुमार हमें बोलते हैं कि तुम हमारे बेटे की तरह हो। हम भी उन्हें राजा दशरथ की तरह ही पिता मानते हैं। उनकी कोई मजबूरी रही होगी जैसे राजा दशरथ की रही थी। भगवान राम को वनवास भेज दिया था। हमें तो इन्होंने नीतीश कुमार जनता के बीच भेजा है उनके सुख और दुख का भागीदार बनने के लिए। रामलला के दर्शन करने के लिए परिवार अयोध्या रवाना हुए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। सोमवार सुबह 11:30 पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आवास से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए और रामलला के दर्शन के बाद आज वे फिर वापस से घर लौटेंगे। अब नीतीश जी के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अशोक चौहान। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसी चर्चा है कि चौहान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अशोक चौहान जल्द ही बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे। अशोक चौहान के साथ 3 और कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा से बीजेपी के 6 विधायक को सस्पेंड कर दिया है और कारण बताया है शोर शराबा, अनुशासनहीनता और भरा व्यवहार को लेकर ये सब हुआ है। अब इस फोटो में देखकर पहचानिए कि ये कौन है। पहचान कर कमेंट में जरूर बताना अगर पहचाने हैं तो। देश का पूरा सिस्टम 3-4 लोगों के लिए चल रहा है, बाकी जनता महंगाई में दबी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचे। इसके दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में पावर, डिफेंस, हेल्थ, रिटेल, एयरपोर्ट, किसी भी इंडस्ट्री में चुने हुए लोग हैं, यानी पूरा सिस्टम 3-4 लोगों के लिए चलाया जा रहा है, बाकी जनता महंगाई में दबी जा रही है। यहाँ आर्थिक अन्याय है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संपत्ति, ये कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं। तो ये कांग्रेस के सीनियर नेता है। केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोगों की तारीफ की है। रविवार को लाहौर के फेज फेस्टिवल में उन्होंने पाकिस्तानियों का हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संपत्ति का करार दिया। 1 लाख लोगों को रिक्रूटमेंट लेटर देंगे। पीएम मोदी 47 जगहों पर लगेगा रोजगार मेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटने वाले हैं। सभी जगह विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थाओं में अलग अलग पदों पर नियुक्त हुए हैं। यहाँ कार्यक्रम 12 फरवरी को रोजगार मेला के अंतर्गत किया जाएगा। रोजगार मेला एक साथ देश के 47 जगहों पर आयोजित किया जाएगा। अमेरिका से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। मां ने गलती से बच्ची को पालने की जगह ओवन में डाला, हुई मौत। अमेरिका में एक मां की लापरवाही ने एक छोटे से बच्चे की जान ले ली। वो मां अपने बच्चों को सुलाने के लिए पालने की बजाय गलती से ओवन में रख दिया, जिसके कारण बच्ची की मौत हो गई। सोचकर देखिए ये हुआ कैसे होगा। क्या माँ उस समय फोन चला रही थी? फोन चलाते चलाते एक हाथ में बच्ची होगी, इसी चक्कर में पालने की जगह ऐसे करके ओवन में डाल दिया। ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि इतना ओवन और पालने में तो बहुत ज्यादा फर्क दिखता ही है। मुमकिन है ये तो कि पालने की जगह ओवन में डाल दिया। मुस्लिम दलितों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है सीए। अमित शाह के इस बयान पर भड़के अवैध ओबीसी और कहा कि मुसलमान, दलितों और अन्य समुदाय के लोगों को परेशान करने के लिए सीएए लाया जा रहा है। सीएए है क्या? सीएए में मुसलमानों का कोई भी जिक्र नहीं है। ये हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध और पारसी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से इंडिया आएंगे, भारत आएंगे, तो उनको भारत सरकार उनको नागरिकता देगी, सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो 3 देशों से लोग आने वाले हैं वो मुस्लिम देश हैं। और अगर दलित की बात करें तो दलित भी हिंदू में ही आते हैं।